गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सबने जो है ड्रीम्स लिखे होंगे आज अपने। और जो बहुत ज्यादा सीरियस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अच्छे डीप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अमृत वेला में उठ के ड्रीम्स लिखे होंगे अपने। तो कैसा लगा आप सब लोगों को ड्रीम्स लिख के? और आप लोगों ने विजन बोर्ड बनाया? अनम्यूट करके बोलो, मैसेज पे बोलो। हेलो मैम। नहीं, कल वाला असाइनमेंट हुआ ही नहीं है, रह गया है। अरे, कल वाले असाइनमेंट के लिए तो मैजिक बुक कर रहे हैं वो एक्चुअली। नहीं मैम, सही बात है एक्चुअली। तो ऐसा हो रहा था कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए ऐसा है कि एकदम डेडिकेशन से करें तो मजा आए। तबीयत ठीक नहीं है यस। तो उसमें मन ही नहीं लग रहा था। जी जी, बिल्कुल सही। तो करना तो है ही, अच्छे से करना है, इसीलिए सिर्फ करने के लिए नहीं करना है। तो आज का दिन थोड़ा लगेगा, एक दिन एक्स्ट्रा दे दो। इट्स ओके, आप लोगों को करना है। और दूसरी बात ये कि अ, अगर अभी भी ड्रीम्स में ऐसा लगता है ना कि कुछ कंफ्यूजन है, मान लो कि आपको क्लैरिटी चाहिए और आप अभी सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे ऐसे नहीं ऐसे ये वाला सपना पहले पूरा करना है कि मैं किस पे काम करूं। तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि जिस पे आपको काम करना है, पहले जिस पे काम करना है पहले आप उसी पे करो। प्रायोरिटी किसको देनी है वो आपको डिसाइड करना है कि मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और दूसरा कि आपको हर एक एक ड्रीम को लिखना है और उस पे आपको हर एक एक ड्रीम के बाद 3 बार थैंक यू लिखना है। उसके बाद एक एक ड्रीम को विजुलाइज करना है। उसके बाद उसका विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड आप पूरा एक एआई जनरेटेड भी बना सकते हो और उसकी कॉपी भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो छोटे छोटे पिक्चर्स भी निकाल सकते हो और उसको एक विजन बोर्ड में जो है, जो स्टेशनरी से विजन बोर्ड आपको मिल जाता है उस पे भी आप अटैच कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहो। आप एक पूरी कॉपी भी निकाल सकते हो, उसमें आप आपकी मर्जी से जो भी चीजें लिखना चाहो, पॉजिटिव अफर्मेशन, वो भी लिख सकते हो। बट क्लैरिटी होनी चाहिए और थोड़ा सा हो सके तो मतलब उसको सुंदर बनाने की कोशिश करना। ठीक है। गीत मैम हो आप यहाँ पे? हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। और अनु मैम, आप स्क्रीन शेयर कर दो जब तक। आज 14th डे है। ड्रीम्स आपको एक ही बार लिखने हैं, यानी कि कल जो लिखने थे विजुलाइज आप डेली करोगे। ये चीज आप समझ लेना सब लोग कि ड्रीम्स आपको हर रोज नहीं लिखने। एक तो हम स्टार्टिंग में ड्रीम्स लिखवाते हैं और एक जो होता है 13th डे पे। और आपको हर रोज नहीं लिखना है। आप जैसे मॉर्निंग में काउंटर ब्लेसिंग्स लिखते हो वैसे नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ कल वाले डे का जो असाइनमेंट है अगर आपका रह गया है तो आप करना। तो आपको एक ही दिन लिखना है ड्रीम्स और लैंग्वेज आपको पता है। उसके बाद आपको विजुलाइज डेली करना है। विजुलाइजेशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुझे पता है सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि हम भारतीय लोग जिनके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। जैसे योग हमसे लोग सीख के गए है ना। और योग योग हमसे लोग सीख के गए और उसके बाद जो है वहां पे उसको बड़ा ही अच्छा डिजाइन करके और उसको सेल किया। एक तरीके से सेल कर रहे हैं। और काफी सारी चीजें, प्लास्टिक सर्जरी का जो चीजें हुई थी, प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले इंडिया में हुई थी। सुश्रुतु सुश्रुतों ने स्टार्ट की थी, जो योगी ऋषि थे उन्होंने स्टार्ट की थी। और इससे रिलेटेड एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं किसी सुश्रुत को पहले नहीं जानती थी। और जो लोग मेडिटेशन करते होंगे उनको पता होगा। तो मैं किसी सुश्रुत को पहले नहीं जानती थी, ना मैं उनका नाम जानती थी ना क्या। तो मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही थी और बड़ा यार अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो आप लोग समझोगे कि नहीं, आई डोंट नो। तो मेरी बेटी को क्या हुआ था कि अ, हाथ में उसका ना, उसके ऊपर लोहे का गेट गिर गया था। वो कहीं किसी के घर गई थी, उसको फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो उसका हमने 1 मंथ का जो भी वो प्लास्टर होता है वो सब करवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीना बाद फिर नहीं, 2-4 महीने हो गया, फिर उसने वापस से जिमनास्टिक स्टार्ट कर दिया 6 महीने के ब्रेक के बाद। तो उसको वो जिमनास्टिक ऐसे ही घर पे मुझे करके बता रही थी और उसका हाथ एकदम से वापस ऐसे हो गया, मतलब अचानक से।
क्योंकि हमने शायद रीचेक नहीं करवाया, पता नहीं क्या हुआ। और उसी दिन के 2 दिन पहले से ही मेरा मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। मैं किसी पर्टिकुलर किसी का मेडिटेशन कर रही थी अमृत वेला में 4 बजे, और 40 डेज का वो था। तो उसके एक दिन पहले ही मैंने किया, तो जैसे ही उसका मैं मतलब उसका हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया, और आई वॉज क्राइंग। मतलब मैंने फोन किया रखो कि भैया इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको लेके चलो। फिर हम लोग उसको लेके गए। तो ठीक है, उस टाइम तो जो भी, और डॉक्टर ने प्लास्टर फिर लग गया जो फ्रैक्चर होता है। फिर उसके बाद मैं अगले दिन मॉर्निंग में 4 बजे, मतलब मैं फिर भी बहुत बहुत ज्यादा ऐसे मुझे ब्रेक डाउन हो गया कि यार बच्ची को कैसे ये हो गया। तो फिर 4 बजे जब मैं बैठी मेडिटेशन में, तो ये बात इंडिया के उस पर निकली है और मुझे उस पर याद आई है। 4 बजे जब मैं मेडिटेशन में बैठी, तो चूंकि वो मेडिटेशन 2-2 ढाई-ढाई घंटे का होता था, मतलब 4 बजे स्टार्ट होता था, वो 6 बजे एंड हो, 6:30 एंड हो, कुछ कह नहीं सकती, 7 लास्ट होता था उसका टाइम। तो गाइडेड मेडिटेशन था। तो फिर ना आई सॉ कि मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, और एक बहुत लंबे पर्सन, बहुत बहुत लंबे पर्सन, मतलब ऋषि मुनि जैसे, और उनको ऑरेंज कलर का ऐसे वो पहना हुआ है, और उनको वो चुड्डा नहीं बनाते जैसे, और उनका इतना गजब का ऑरा, और उनके हाथ में क्रिस्टल है। एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल रूम, एंड देयर माय डॉटर वाज स्लीपिंग, लाइक उनका उसको, और उसका हाथ बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा है। और वो एनर्जी, मतलब आप लोग अगर मेडिटेशन करते हो, इफ यू कैन फील दैट एनर्जी, देन आपको पता होगा कि एनर्जी कितनी हाई होती है जब हम मास कोई भी प्रैक्टिस करते हो। मास मेडिटेशन था। तो फिर वो क्रिस्टल लेके उसके हाथ पे ऐसे कर रहे, और उनका ऑरा बड़ा clear, और मैं ऐसे शॉक्ड होकर मैं देख रही हूँ। मतलब मैंने अपने आप को उस हॉस्पिटल रूम के बाहर देखा। देन मैंने, जिसने मुझे ऐड करवाया था, मतलब जिसके बोलने पे मैंने वो गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मैंने उनको देखा, वो मतलब 7 फीट के, पहले तो जो 2-4 हजार साल पहले तो 6-6 7-7 फीट की हाइट होती थी ना। तो फिर मैंने, मेरी वो जो फ्रेंड थी, मैंने उनको बोला कि यार मैंने ये सब देखा, और बिल्कुल लाइव देखा, और मुझे उनका पूरा फेस याद है। मैं अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकती हूँ, तो बाकी मैं पूरा ड्रॉ कर दूं उनका फेस। तो बोले कि आप मेडिटेशन में ना आप उनका नेम भी पूछ सकते हो अगर आप चाहो तो मैंने कहा कि ऐसा भी होता है कि मैं कैसे, मैं बोल तो सकती नहीं हूँ मेडिटेशन में। तो बोले नहीं, वो ड्यूरिंग द मेडिटेशन आप मन में ऐसे सोचो, तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्राई। तो मुझे उनका नाम नहीं पता था, उनका फेस मुझे बिल्कुल याद था, और ऐसे अच्छे खासे चौड़े थे, और वो 7 फीट की हाइट, और बिल्कुल ऑरेंज कलर का ऐसे। तो मैंने जब उनका नाम पूछा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, अगले दिन जब मैं वापस 4 बजे बैठी, मैंने उनका नाम पूछा कि आप कौन है, फिर मुझे वो दिखे। तो मुझे उन्होंने बोला कि सुश्रुत। तो मेडिटेशन जब मैंने खत्म हुआ, तो मुझे नाम याद रहा। तो मैंने कहा कि सुश्रुत, तो सुश्रुत ऐसे करके मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा सुश्रुत नाम बताया। सुश्रुत क्या, ये कोई नाम थोड़ी है, मेरा कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। तो शी सेड टू मी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, और मेडिटेशन में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, और ये होगा। फिर उसने क्या करा कि रिसर्च की, गूगल किया, यूट्यूब किया, मैं तो भूल गई, मतलब जैसे। बट मुझे वो एनर्जी, मैं उसको भूल नहीं सकती थी, तो मुझे वो याद रहा सब कुछ, बाकी मैं अपने कामों में लग गई। ठीक ठीक है। फिर शी कॉल्ड मी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। मतलब उसने बोला, अरे तुम्हें पता है तुमने क्या देखा है? तो मैंने बोले कि क्या नाम, सुश्रुत बताया था ना? मैंने कहा हाँ, सुश्रुत नाम बताया था। तो उसने मुझे लिंक भेजी, पिक्चर्स भेजे। तो जैसे ही उसने मुझे लिंक भेजी यूट्यूब की, और पिक्चर्स भेजे, मैंने कहा मैंने इन्हीं को देखा है। तो मैंने कहा यही थे। तो मैंने कहा कौन है ये? बोले तुम वीडियो देखो। तो मैंने, मतलब मैं ऐसे गूज बम्स हो गए मुझे, मैंने कहा मैंने इन्हीं को देखा, और बिल्कुल जैसे मैंने देखा, ऑरेंज कलर का साइड का, मतलब ये शोल्डर खाली रहता था ना पहले, जैसे वो पहनते थे, उसको क्या बोलते हैं, तो वो कपड़ा जो ऑरेंज कलर का वो ऐसे, और उनके हाथ में एक क्रिस्टल देखा, एक वो माला टाइप थी जो जिसमें शायद नेम चेंटिंग करते हैं वो, और हाइट वैसी, और बिल्कुल वही फेस। अब यूट्यूब पे क्या होता है, पिक्चराइजेशन होता है जो कि ड्राइंग वाला होता है, कार्टून वाला होता है, या फिर एआई जनरेटेड होता होगा जो भी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फेस। और जैसे मैंने जुड्डा देखा उनका, वही वो का वही। फिर मैंने वो वीडियो देखा। तो एक्चुअल सुश्रुत कौन थे, 2000 साल पहले सुश्रुत जो थे वो जानवरों के, मरे हुए जानवरों के हड्डियों से, और प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने करना स्टार्ट किया, लाइक बिल्ली के जैसे वो पंजे होते हैं तो बड़े शार्प होते हैं। और जैसे राजाओं महाराजाओं के क्या होता है, कभी नाक कट जाती थी, कभी यहाँ या कुछ भी कट जाता था, तो वो इतने बड़े वेद थे, इतने बड़े, क्या बोलते थे पहले डॉक्टर्स को, तो वो इतने बड़े वेद थे कि वो चिकित्सक
कि वो उसकी सर्जरी बिल्कुल जैसे आज सर्जरी होती है वैसे करते थे। तो सबसे पहले इंडिया में 2000 से भी ज्यादा साल पहले प्लास्टिक सर्जरी इजाद हुई। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा, मैं मतलब इतनी एक्साइटेड, मैं तो बिल्कुल आंखें ऐसे मेरी खुली खुली। मैं मेरे हस्बैंड को भी शेयर किया कि यार मैंने यही पर्सनैलिटी देखी हूँ, मैं उनका ऑरा नहीं भूल सकती। 7 फीट के थे। फिर उसके बाद हालांकि अपने एक्सपीरियंस इतने शेयर नहीं करने चाहिए, बट उसको काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम। उसके बाद तो मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी छूट गई थी। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मुझे अभी भी जैसे हो रहा है तो गूज़बम्प आ रहे हैं उनके। तो मैं कभी किसी सुश्रुत को नहीं जानती थी। मैं कभी मैंने नहीं पता कि कोई प्लास्टिक सर्जन थे। 2000 साल पहले इंडिया में हुई थी सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी इजाद। तो कहने का यहाँ से बात आई थी कि इंडिया में ही सबसे पहले जो है प्लास्टिक सर्जरी इजाद हुई थी, सब कुछ इंडिया में ही हुआ था। तो ज्ञान सारा जो है, मैं मैजिक बुक पे बात कर रही थी कि ज्ञान सारा इंडिया से ही आया है। सब कुछ ज्ञान इंडिया से ही आया है, लेकिन सबको क्या कहना चाहिए कि पॉलिश करके अच्छी पैकेजिंग करके वहां पे फॉरेनर्स वगैरह ने क्या करा, इसको हमको ही वापस सेल आउट किया है। तो हमारे इंडिया में एक ग्रंथ में लिखा है कि यद भाव तद भवति, मतलब कि आप जैसा भी भाव रखोगे, जैसा आपका भाव होगा, जैसे आपकी सोच होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा ही आपका जीवन बनता चला जाएगा। संस्कृत में एक एक श्लोक का एग्जैक्ट गहरा मीनिंग है कि यद भाव तद भवति, जो आप सोचोगे, जैसा भाव होगा, जैसा विश्वास होगा, वैसा जीवन बनता चला जाएगा। ये बात बताने के लिए मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैजिक बुक एक्चुअली आपको यही सिखाती है कि आप एक्चुअली जो सोच रहे हो, जिन जिन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जो जो आपकी फीलिंग आ गई है अब, जो आप डाउन टू अर्थ होते चले गए हो अपने हेल्थ के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जो मनी अब तक आपको प्रोवाइडेड करवाई गई थी उन सब के लिए, जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर एहसान किए हैं, जिन जिन लोगों ने आपके लिए कुछ भी किया और उसको आपने बड़ा छोटा समझ लिया। मान लो आप कहीं से जा रहे हो और किसी ने आपको एक्चुअल एड्रेस बताया, आपने किसी से पूछा और उसने आपको बताया एड्रेस, और आप सही जगह पे सही डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो ये भी इसके लिए आपको बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखना था नेक्स्ट डे आके, पर आप सब कुछ भूल गए। हो सकता है कोई, कई लोग तो इतने हेल्पिंग होते हैं कि वो गाड़ी में बैठ के चलते हैं, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ वहां तक, है ना। कभी किसी ने लिफ्ट दी होगी, कोई गाड़ी खराब हो गई थी, आपने उसका कभी कोई ज्यादा कोई खास ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है आपको इतना डाउन टू अर्थ बनाती है, आपको इतना इतना फीलिंग में लेके आ जाती है कि आप अपना जीवन वैसा बनाते जाते हो, भविष्य का निर्माण वैसे करते जाते हो। अब सपोज हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, किसी ने हमारी हेल्प की थी, अब उसने हमारी हेल्प करना बंद कर दिया। अब उसने अपना सोचना स्टार्ट कर दिया, यार उसका उसका पैसा, उसकी इच्छा, उसने राय देना भी बंद कर दिया। हो सकता है कुछ उसने आपके आपने देखा, अब आपने भी बिल्कुल आप भी बिल्कुल जैसे ना वो यू टर्न ले लिया आपने भी, आप भी चेंज हो गए, भर भर के उसकी कंप्लेंट्स कर रहे हो। पहले ऐसा था, अब ये बीवी के चक्कर में आ गया, अब ये बच्चों के चक्कर में आ गया, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। यार हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की अपनी लाइफ है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम नहीं उठा सकता। तो हमको करना उल्टा चाहिए कि उसका तो इवन लिख लिख के करना चाहिए कि यार अब ये हमको छोड़ रहा है ताकि हम सेल्फ डिपेंड बने, हम में अब बुद्धि आनी चाहिए। और हम उसकी कंप्लेंट्स करना चालू हो गए। हमको उसको कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए था। जो हमारा जो चैप्टर निकला ना कल परसों वाला, कल नहीं परसों वाला, कि हमको उन लोगों को थैंक यू करना है ऐसा सोच के कि वो मेरे सामने बैठे 3 लोग मुझे एक टाइम में लेने। तो उसमें ऐसा भी, अगर आप किसी को कॉल करके भी थैंक यू बोलना चाहो ना, कोई आपको याद आ गया कि नहीं यार मुझे इसका कॉल करके थैंक यू बोलना है, तो बिल्कुल करना चाहिए। मुझे अपने बचपन के कुछ लोग याद आए थे जिन्होंने हम लोगों की हेल्प की थी उस टाइम। तो मैंने जब ये चैप्टर किया तो मैंने उनको बकायदा कॉल कर करके थैंक यू किया। और मैं रो रही थी बिल्कुल कि यार उस टाइम तो मुझे इतना रियलाइज ही नहीं हुआ कि इन लोगों ने हमारी हेल्प की, उस हेल्प के बदौलत हमारा ये काम हुआ था। तो कुछ थे मेरे रिलेटिव्स, तो मैंने उनको कॉल करके थैंक यू बोला, और वो भी आश्चर्य में, अगर इसको क्या हो गया आज अचानक से। तो ये प्रैक्टिस ऐसी थी कि आप उसको फील भी कर सकते थे कि सामने बैठा है इंसान, और आप उनको कॉल भी कर सकते हो, मतलब सामने बिठा के एज्यूम करके कि वो बैठा है, वैसे प्रैक्टिस कर ली। फिर कभी आपका मन करे, आप में थोड़ी सी और हिम्मत आ जाए, थैंक यू बोलने की और ताकत आ जाए, तो आप उसको कॉल करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 14th डे, अपने दिन को जादुई बनाए। एक हमने अपनी सुबह को जादुई बनाया था, अब जो है अपने दिन को जादुई बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनको की पैसा कमाना जिनका पैशन होता है ना, या सक्सेसफुल होना जिनका पैशन होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो ये प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। भले उसके लिए वो कोई बंदा रख लें,
कोई उनका पीए हो या कोई भी हो, तो भले वो करता हो उसके लिए, बाकी वो ये प्रैक्टिस जरूर करते हैं। जी मैम। चौथा, दीपक। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, चिकित्सक और लेखक। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। दीपक चोपड़ा के मोटिवेशनल वीडियोस आपने देखे होंगे, इंडियन ही हैं। आप उनको यूट्यूब पे सर्च करना या फिर गूगल करना उनको। वो क्या कह रहे हैं कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। मैंने पहले एक बार कहा था कि योर वर्ड्स क्रिएट्स योर वर्ल्ड, है ना। आपके जो वर्ड्स होते हैं वही वर्ल्ड बनाते हैं। और हम कितनी गड़बड़ करते हैं वर्ड्स के साथ ही। मैं अपने फैमिली में कई लोगों को देख लेती हूँ, जो हमारी दूर की फैमिली के लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो वर्ड्स तो मतलब ऐसे यूज कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता है। कई फैमिली फ्रेंड्स को देख लेते हैं कि वो क्या नेगेटिव बोल रहे और वो क्या उस अचीव करो, परेशान है ना, उनके साथ बहुत ब्रेकडाउन चल रहे हो, फिर भी वही नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो वर्ड्स होते हैं हम कैसे बोलते हैं, देखो कि कई लोग बोलते हैं अरे मेरा बच्चा बड़ी शैतानियां करता है, मेरा बच्चा बहुत शैतान है। तो क्या आपने डेविल पैदा किया है? आप सोचो कि आप उसको शैतान बोल रहे हो। शैतान कौन होता है? आप गूगल करो, यूट्यूब करो, थोड़ी रिसर्च करो, शैतान का पिक्चर भी देख लो। अभी वो आ रहा है ना, इल्यूमिनाटी, बड़े वीडियोस आते हैं उनके, है ना। तो रिसर्च करो, अभी वो चीजें सच है या फेक है आई डोंट नो, लेकिन अगर सच है तो कितनी डरावनी है, कितनी किस लेवल तक ये चीजें होती हैं। और पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो हम जाने अनजाने क्या बोल रहे हैं। हमको उसको बोलना चाहिए कि भगवान है ये मेरे घर में एक भगवान का जन्म हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, शैतान इतनी शैतानियां करता है, हम बड़े और उसको बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। आपके वर्ड्स इतनी भयंकर वाइब्रेशन डाल रहे हैं कि आप अपना पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, आपका भविष्य क्रिएट कर रहे हो। लाइक हम बोलते हैं ये बहुत कामचोर है, मेरी बेटी तो बहुत कामचोर है, बोलते हैं ना। मेरा बेटा भाई इतना काम, और बड़ा खुश होते हैं बोल के कि जैसे उनकी तारीफें कर रहे हैं, कामचोर है कामचोर है। तो यार नहीं बोलना है ये सब चीजें। काम चोर है, इसको तो मतलब इससे कुछ होता ही नहीं और खुश हो रही है मम्मियां ये बोल के। क्यों बोलना है काम चोर? अगर सोचो कि वो जीवन भर काम चोर रह गया तो आपकी लाइफ कितनी इफेक्ट होगी। सब बोलेंगे तो आपको ही ना, आपकी अपब्रिंगिंग को बोलेंगे। अभी शैतान वर्ड्स इतना इजीली इतना कैजुअली यूज करते हैं हम। हमको बोलना यह है कि मेरा बेटा भगवान है। और इसी बात से जब भी मेरी जो हाउस हेल्प है बड़ी हंसती है, जैसे मेरे बेटे की बस आती तो मैं बोलती हूँ मेरा भगवान आ गया। तो वो हंसती है मतलब ऐसे। तो मैं उसको बोलती हूँ कि मतलब मैं कभी उसको नहीं बोलती हूँ जैसे मजाक में बोलती है ना माए, तू ही मेरा शाहरुख, तू ही मेरा सलमान, तू तो हीरो है हीरो। आई डोंट यूज दिस वर्ड्स। मैं कोशिश ये करती हूँ, देखो कई बार हम लोगों को बचपन की आदतें डली हुई है, तो हमें वो सब इरेज करने में टाइम लगेगा, बट कोशिश तो हमको करनी होगी। मैं उसको बोलती हूँ तू ही मेरा राम, तू ही मेरा लक्ष्मण, तू ही मेरा कृष्ण। मैं क्यों ये वर्ड यूज नहीं करूँ? असली हीरो तो हमारे वो थे ना। तो हम क्यों वो शाहरुख और सलमान में अटके हुए हैं? हमें पता है वो कैसे हैं, वी डोंट नो। ठीक है, अच्छी एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स अच्छे होंगे। अगर हमें उनसे कुछ सीखना है तो उनकी एक्टिंग स्किल सीखनी है, जो कि मैजिक बुक में अप्लाई करनी है ना। तो बोलो ये। अगर बच्चियां हैं तो उनको राधा बोलो, सीता बोलो, दुर्गा बोलो, ऐसे बोलो। कि न कि शैतानी करता है, शैतान है, बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। शैतान शैतान कर करके उसको डेविल बना दिया है हमने। और आप देखो, आप थोड़ा सा सीरियस होके सोचो। आप अपने इर्द गिर्द देखो लोगों में अभी क्या वाइब्रेशंस है। बहुत सारे लोग एनजाइटी पेशेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं किस चीज की एक वो घबराहट, चिड़चिड़ाहट, है ना। उनको मतलब बड़ा इरिटेशन बहुत जल्दी, ये इरिटेशन वर्ड अभी कितना चला है। आज मैं थोड़े से नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रही हूँ टू एक्सप्लेन यू। अभी
पहले हम लोग सुनते थे कि थोड़ा सा कोई बच्चे कितना पहले भी परेशान करते होंगे, तब तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने गेम्स नहीं थे, टीवी नहीं थी, लेकिन तब ये इरिटेशन वर्ड सुना था, मुझे इरिटेशन हो रहा है बहुत, अभी क्यों होने लग गया इतना माओ को या घर के और फैमिली मेंबर्स को? होता है, हमें भी होता है, बट क्यों? क्योंकि हमने पूरा एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट कर दिया। शैतान कैसा होता होगा सोचो, हमको भी बोला गया होगा कि बड़ी शैतानियां करती है, मुझे भी शायद बोला गया होगा, आप लोगों को भी बोला गया होगा, क्योंकि ये तो हमारे मतलब फैमिली में शुरुआत से चला आ रहा है ना। तो अभी ऐसा माहौल क्यों हो गया है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है लोगों को, है ना? और बड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं। वो शैतानियों वाले जो शैतान के जो लक्षण होते हैं वो उनमें क्यों आ गए, वो क्यों उनके सिम्टम्स होते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बोल बोल के हमारे से चला आता आ रहा है, मतलब हमसे भी पहले से शायद। और मुझे तो लगता है शायद हमारी टाइम से 90s 80s के टाइम से ये शैतान शैतान ये सारी वर्ड्स, तो अभी वो चीजें एनवायरनमेंट इसीलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमने वो वर्ड्स यूज करे हैं। तो इस एक लाइन में अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर का काफी हद तक सार है कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, वैसे ये ड्रीम्स के ऊपर है, मतलब आप जो करना चाहते हो वो आप वर्ड्स में लिखते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चूंकि इससे हमको हमारी आदतें सुधारनी है, तो अगर मैं जो अच्छा चाहता हूं तो फिर मैं अच्छा ही बोलूं, मैं गलत वर्ड यूज ही क्यों करूं मेरे घर के बच्चों के लिए या मैं किसी और के लिए, है ना? कई लोग तो मैंने देखा है बच्चों को ऐसे बोलते नीच, ये तो नीच, मतलब कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम। और भी बहुत बुरे बुरे वर्ड्स। हमारे शास्त्रों में गालियों के लिए सख्त मनाही है, जो गालियां आजकल ट्रेंड बन गई है ना, जो वो आजकल तो ऐसे शोज भी आ गए हैं, तो जो गालियां ट्रेंड बन गई है उसके लिए क्यों मनाही? अगर एक गाली के पीछे हमारी जो जुबान है, जो हमारी वाक शुद्धि जिसको बोलते हैं करते हैं हम, हमारा जो ये चक्रा होता है विशुद्धि चक्र, वो हमारा 40 डेज के लिए खराब हो जाता है। और गालियां लोग बड़े ही मतलब कूल बनने के लिए देते जा रहे हैं। आजकल की जो टीनेजर्स हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है ये गालियां दे दे के, और उनको बड़ा एंजॉय करते हैं वो। तो आप लोग एफर्ट लगा के कोशिश कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि एक जने की कोशिश करने से नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैजिक बुक इज लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आप लोग भी, आप अपने लेवल पे अगर चाहो तो आप अपनी फैमिली के साथ रोज का एक चैप्टर कर सकते हो। सबको बोलो कि यार मेरे लिए बस एक बार 33 डेज की ये क्लास कर लो, मैं ही कराती हूँ तुमको, आप पढ़ते जाओ, है ना? असाइनमेंट्स आपके पास है ही सही। तो आप फैमिली बेस पे स्टार्ट करो, सब साथ में 1 घंटा मिलके वीडियो कॉल पे या फिर जूम खुद में। अगर आप ज्यादा लोग बाहर के नहीं ऐड करना चाहते हो, आप सोचते हो कि यार मेरे अंदर अभी वो विश्वास नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फैमिली बेस पे तो कर ही सकते हो ना। तो एक एक जना अगर ऐसा करेगा, ये चीजें बताएगा, तो शायद कुछ सुधार हो सके। तो आप अपने दिन को जादुई बनाना चाहते हो तो उसकी तैयारी आपको शुरू से ही करनी होगी, जो हम वैसे भी करते आए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरे दिन के कुछ काम होते हैं, है ना? और काफी दिनों से पेंडिंग चले आते रहे वो, मतलब कि यार मुझे ये करना है लेकिन मैंने किया नहीं, है ना? मैंने सुबह ही उसके बारे में सोचा नहीं, रात हो जाती, अरे यार मुझे मेरा ये काम रह गया, अरे यार मेरा ये काम रह गया। क्यों? क्योंकि हम अपने दिन के पहले से ही कृतज्ञ होने के आकर्षण का नियम जो होता है वो नहीं करते थे। लेकिन अब वो आकर्षण का नियम हम सक्रिय कर रहे हैं। कैसे सक्रिय कर रहे हैं? हम मॉर्निंग में उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे, उसके बारे में आगे आएगा। जी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। सुबह का थोड़ा सा एक छोटा सा असाइनमेंट, एक तो आप काउंटर ब्लेसिंग्स कर रहे हो, ठीक है? अब सुबह पूरे दिन में आपको क्या क्या काम कर रहे हैं वो है आपकी योजनाएं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सुबह का 10 मिनट एक्स्ट्रा देके उन योजनाओं के बारे में सोचना है और प्री प्लान करना है उसके लिए। आपने मॉर्निंग तो वैसे ही मैजिकल बना ली, कैसे? आपने एक तो सुबह उठे हर एक चीज का शुक्राना किया, जैसे आप वॉशरूम में गए, जो भी आपने हर एक चीज को जिसको भी टच किया उसको ग्रेटिट्यूड किया,
उसके बाद थोड़ा सा और टाइम निकाला, काउंटर ब्लेसिंग्स लिख ली, है ना। अब उसके बाद 10 मिनट आपको और निकालने, क्या लिखना है वो आगे बताया जाएगा, जो पूरे दिन के काम होंगे। अब आप ऐसा सोचो, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में अमृत वेला में नहीं उठ पाई, ठीक है, कई बार होता है, मेरा कोई ऐसे कंटिन्यू नियम नहीं है, बट कोशिश करती हूँ और उठ भी जाती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है नहीं उठ पाई, तो और ऐसा भी होता है, मान लो कि 5:30 बजे उठना है स्कूल के लिए बच्चों के, और थोड़ा सा और लेट हो गए, और उसके बाद साथ में ही उठ रहे हैं बच्चों के, तो ऐसे झटके से उठते हैं, है ना। और वो भले हम उस टाइम भी थैंक यू तो चलता ही है, भगवान का नाम भी निकलता है, थैंक यू चल रहा है, हर चीज को टच कर उसका थैंक यू निकल रहा है। बट सबसे पहली चीज क्या मन में थॉट क्या आया, लेट हो गए, है ना, होता है ना सर, यार 15 मिनट लेट हो गए और 6 बज गई, अब तो भागना पड़ेगा, सबसे पहला थॉट तो ये। और एक एक तरीके से झटके से उठे हम, तो वहां हमारी मॉर्निंग खराब हो गई, है ना। अब वो एक अलग बात है कि हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस में हैं, हम पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पूरा दिन हम संभाले हुए हैं, हमने वो जो पतंग की डोर है ना अपने हाथ में रखी हुई है, ठीक है। बट हमको क्या करना है, उसको और अच्छा बनाना है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते हैं और फोन देखते हैं, फोन, और कई बार तो मॉर्निंग में ही रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर सुबह उठते से ही बच्चों को उठाते हो, डांट डांट के उठाते हैं, बच्चे नहीं उठ रहे हैं तो पता नहीं चिल्ला चिल्ला के उठाते हैं, है ना, या भागम भाग लगी रहती है, या कुछ और भी उनके जीवन में होता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा दिन अपना खराब कर रहे हैं, हम मूड शुरू से ही सुबह ही खराब कर दिया है। सुबह उठते ही सबसे, अगर भगवान ने सुंदर कुछ बनाया ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सबसे भगवान ने इस पूरे दिनों की यात्राओं में अगर सबसे कुछ सुंदर बनाया है, तो वो है अमृत वेले का टाइम। मतलब 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है, उसके बाद वो जो 7 बजे तक टाइम रहता है, गर्मियों में तो चलो धूप निकल आती है, 7 बजे तक का टाइम रहता है, अगर वो एक इंसान ने संभाल लिया ना, खुद को टाइम दे दिया, तो मतलब उसकी पूरी लाइफ वैसे ही सेट है। एक तो वो वैसे ही फिट रहेगा, और ये बातें सबकी सुनी सुनाई है कि सुबह उठो जल्दी उठो, बट अगर वो फील कर लिया उसने, और उसमें अगर 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी ऐड कर लिया, ज्यादा नहीं, जैसे हम लोग तो उस टाइम पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे मेडिटेशन करते थे, और अभी भी उस चीज को अचीव करने के लिए एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो किसी ने संभाल लिया, तो उसकी पूरी लाइफ वैसे ही सेट है, उसके ड्रीम्स वैसे ही पूरे होने हैं। तो कुल मिला के आपको मूड खराब करके नहीं उठना है, आपको प्री प्लान करके उठना है और ग्रेटिट्यूड में उठना है। जी मैम। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर का अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। आपको रात की प्रैक्टिस मैजिक रॉक की, सबको पता है, होप कि सबको मैजिक रॉक मिल गया हो, क्योंकि अभी हम 14th डे पे आ गए हैं, मतलब 15 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो अब 14th डे पे आ गए, तो मैजिक रॉक तो मिल ही जाना चाहिए। बार बार बोलोगे नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वैसे ही होगा। आप 2-4 दिन, 2-4 बार ऐसे सोच लो कि मुझे मिल चुके, मुझे बस मिल ही गया है, मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, मिल जाएगा। और नहीं तो किसी के पास अगर ज्यादा हो किसी के पास, तो फिर आप किसी और को दे दो, अगर सेम सिटी में रहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मेरे पास पहले होते थे, तो जो भी पहले पार्टिसिपेट्स होते थे मैं उनको दे देती थी, बट अभी तो मेरे पास क्या नहीं है। तो और आई डोंट नो आप सब लोग कौन कौन सी सिटी से हो, तो अगर किसी के पास हो एक्स्ट्रा, तो वो दूसरों की हेल्प करो, उनको दो, ठीक है, और उसको ब्लेस्ड करके दो कि यार जिसको भी मैं ये दूं उसका ड्रीम पूरा हो। तो मैजिक रॉक से मैंने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें डाल दी रात को सोते टाइम। अब मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं अच्छी बातें सोच के सो रहा हूँ, थैंक यू करके सो रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड में सो रहा हूँ। सुबह उठा, मैंने मॉर्निंग सुधार ली, काउंटर ब्लेसिंग्स भी लिख ली, और अब मैं वो झटके से भी नहीं उठता हूँ, थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरी सुबह और अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि मैं पूरे दिन के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पूरे दिन की योजनाओं को लिख रहा हूँ, है ना। सारे बिजनेसमैन ये प्रैक्टिस जरूर करते हैं, उनकी हर मीटिंग डिसाइडेड होती है, वो इवन रात को ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो मॉर्निंग उनका प्री प्लान होता है, और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। जी मैम। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती
जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। जी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। देखो, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया है। मतलब आपने क्या करा, मैजिक बुक स्टार्ट की जब, तब आपने एक बीज लिया और उस बीज को जो है मिट्टी में बो दिया, मतलब आपने प्लांटेशन कर दिया। लेकिन अब उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी और सनलाइट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी जगह पे आपको करना पड़ेगा कि सनलाइट भी उसको मिले। ठीक है, प्रॉपर पानी भी देना पड़ेगा उसको, उसको देखते भी रहना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी। तो वैसे ही सपनों रूपी बीज आपने बो दिया है, शुरू दिन में ही बो दिया था, बट अभी उसको थोड़ा सा 13 चैप्टर में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे उसको किया है। ठीक है, उस पर एक्चुअली काम करना स्टार्ट किया है। तो अब उसको पानी भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो यह जो प्रैक्टिसेस है, यही उस प्लांट की जरूरत है, उस बीज की जरूरत है। मतलब आपको, आप सोच रहे हो कि यार हर चीज का ग्रेटिट्यूड मैं कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ उसका भी ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो ये मुझे रेगुलर करना पड़ेगा। जी हाँ, रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को बनाए रखना है। वो बनाए रखने के लिए सारी प्रैक्टिसेस है, क्योंकि जीवन ऐसा है, आप मैजिक बुक कर रहे हो, कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, इस दुनिया में, वो आपको नहीं पता है ना। आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो कोई दूसरा है या नहीं ये आपको थोड़ी पता है, और वो होगा भी नहीं, जरूरी नहीं है सबके पास मैजिक बुक हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने आप को बेटर बनाए रखना है। तो इसीलिए ये सारी प्रैक्टिसेस है, जितने भी काम होते हैं पूरे दिन में, जिम जाना, कुछ बनवाना, कहीं भी बाहर जाना या अपनी शॉप पे जाना, ये सारे कुछ काम, उसकी पूरी आपको योजना बनानी है और मॉर्निंग में ही उसको लिख लेना है। वो आप अपनी जो नॉर्मल जो नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हो सारे, जो काउंटर ब्लेसिंग्स लिख रहे हो या सारी प्रैक्टिसेस करते हो, उसी में आपको मॉर्निंग में ही लिख लेनी है। मतलब आपको अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तो जितनी बजे भी उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो 5:30 बजे उठने लग जाओ। आधा घंटा खुद को दे दो, है ना। 6 बजे उठ के तो वैसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप करते होंगे, बस आधा घंटा ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस को दे दो। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए योगा या एक्सरसाइज तो जरूरी है ही सही, उससे पहले मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में ऐड कर लो। अगर ये दो चीजें आपने ऐड कर ली, तो जीवन के किसी भी मोड़ पर रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हर कार्य आता ही जाएगा, वो होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, आएंगे कार्य आएंगे और वो होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। और सबसे इजी प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड करना, सबसे इजी प्रैक्टिस है। क्योंकि भगवान को जिस तरह भगवान का नाम लेके हम पाते हैं ना, कई संतों ने कहा है सिर्फ नाम जप कर तू, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो उस नाम जप के साथ आपने क्या जोड़ा, भगवान का नाम भी आप कहाँ जप रहे हो, कर रहे हो क्या नेम चैंटिंग। तो अगर आपने उस भगवान की बनाई हुई सृष्टि की हर एक एक चीज का शुक्राना कर लिया, तो वो आपका नेम चैंटिंग के इक्वल ही है। उसके लिए आपको अलग से भी एफर्ट नहीं लगाना है। आज की आज ऐसा हुआ कि मेरी एक प्रैक्टिस थी स्टेपर की, वो मुझे 10 मिनट करना था, है ना। अब वो 10 मिनट करना था तो हैवी लग रहा था थोड़ा सा, यार इतनी करने के बाद अब ये भी करना है। तो फिर मैंने फिर वही है, हर जगह हमें तो ग्रेटिट्यूड ही लगाना आता है और उसी से सारा काम बन जाता है। जो 10 मिनट, मतलब 2-3 मिनट से के बाद तो ऐसा लग रहा था हो ही नहीं सकता, उसी में मैंने मेरी जो नेम चेंटिंग की प्रैक्टिस है उसके साथ थैंक यू ऐड करके किया। मतलब यकीन नहीं मानेंगे मानेंगे वो 10 मिनट कब 2 मिनट में चेंज हो गए पता ही नहीं चला, कब हो गए पता ही नहीं चला। तो ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, मैं अपनी शेयरिंग से इसलिए लेती हूँ कि शायद आप रिलेट कर पाओ, है ना। आपको लगना चाहिए यार ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं इनमें ऐसा क्या है, आपको बिल्कुल ये फीलिंग अभी लाओ, ये कंपटीशन वाली फीलिंग लाओ इसमें, कि ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लगाओ अपनी टेक्निक से, कहाँ ग्रेटिट्यूड लगा सकते हो, कहाँ मौके पे चौका लगा सकते हो, वहां तो कुछ नहीं था, मैंने सारी चीजों का कर लिया। अब मैं हर एक एक स्टेप पे कर रही हूँ,
आप सोचो, भगवान का नाम लेके आगे थैंक यू ऐड करती जा रही हूँ, फिर जो जो दिख रहा है उसका थैंक यू करती जा रही हूँ, हर चीज का। तो यही तो प्रैक्टिस है कि मैं जीवन के हर स्पॉट पे ग्रेटिट्यूड में रहूं। क्योंकि फीलिंग्स तो दूसरी आती भी जा रही है ना, विचार तो पता नहीं 70,000 60,000 विचार बोलते चलते जाते हैं, एक टाइम में इतने आते हैं। तो वो तो आते ही जाएंगे, वो तो दिमाग का काम है देना। तो मैं उसको डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस से। तो आप आज सुबह से, मतलब कल सुबह से आप जो है अपनी योजनाएं बनाएंगे और उसके बाद उस पर चलेंगे। जी। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी 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 से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छानुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। मैंने आज भागवतम में से एक श्लोक निकाला था, मुझे अच्छा लगा। तो वो श्लोक ये कहता है कि श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छदूह स एव सह। मैंने कहा ना, हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब एक तो ये प्रैक्टिस करते हो, और दूसरा मनुष्य अपनी श्रद्धा और विश्वास से निर्मित होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। मतलब कहा जाता है ना कि मंदिर में जा रहे हो या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर बिलीव नहीं है, बिलीव सिस्टम वीक है, उस भगवान पे विश्वास ही नहीं, उस पर्टिकुलर जगह पे विश्वास नहीं, तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो अगर आप रिलेट करना सीख जाओ, अगर आप रिलेट कर पाओ, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करो खुद को, तो हर एक एक चीज मैजिक बुक में वही कह रही है। भाई श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। किस बात पे? कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा पूरा होना ही है। जो ये मुझे प्रैक्टिस सिखा रही है, ये इन लोगों ने वैसे ही काम कर लिया, हमारी हमें सोचने की तो एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बड़ी डीप रिसर्च करी, एक बुक जो पब्लिश होती है उसमें सालों की मेहनत लगती है। सबसे पहले तो जो लिखता है ना वो 50 बार पढ़ता होगा कि भाई मैं ये पब्लिश करने के लिए दे रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है। भाई मुझे एक एक वर्ड जो है सोच समझ के करना है। उसके बाद अगर इस टाइप की कोई बुक है तो वो खुद पे अप्लाई करके की जाती है सबसे पहले तो। और ये एक जने पे नहीं। देखो यहाँ पे रोंडा बता रही है ना कि जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती। हम तो फिर भी मेडिटेशन का ऐड कर रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत कर लेना, 10-15 मिनट अगर कर पाओ तो। रोंडा कह रही है कि जीवन में जो भी पाना हो उसके लिए मैं तो सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड सजेस्ट करूंगी, कि ग्रेटिट्यूड के अलावा मैं किसी चीज को जानती ही नहीं हूँ जिससे कुछ मिल सकता है आपको, है ना। चूंकि हम सनातनी हैं, हमारे पास तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे इजी, सबसे सरल और सबसे मजेदार जो हमको हर पल खुश बनाए रखती है, उसकी टेक्निक ग्रेटिट्यूड है। ये रोंडा बिल्कुल सही बोल रही है। तो उस लेडी को आप देखो, वो बोल रही है कि कुछ भी नहीं करना है आपको। वो इसका मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी ब्रेकडाउन बीमारी का, हेल्थ का, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट मनी का, बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ रिश्ता जिसमें बातचीत ही बंद है, मतलब मारने तक दौड़ पड़े थे, कई फैमिलीज में ऐसा होता है ना। वो सब कुछ, रोंडा का कहने का मतलब है कि वो सब कुछ कृतज्ञता से ठीक किया जा सकता है। सब कुछ कृतज्ञता से पाया जा सकता है। वो तरक्कियां जिसका आप वेट कर रहे हो, है ना, नेम फेम, सब कुछ कृतज्ञता से पाया जा सकता है। बट उसके लिए आपकी इच्छा उतनी गहरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको ड्रीम्स लिखने हैं, अगर 4 बजे एक दिन नहीं उठ सकते तो इसका मतलब उस ड्रीम के लिए आपकी, आपका वो जो ड्रीम इतना गहरा नहीं है। मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, है ना। अगर ये 33 डेज की प्रैक्टिस करनी है और ये नहीं हो रही है, तो फिर आपका ड्रीम ऐसा है कि मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा। तो ड्रीम कितना गहरा है आपको, आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कृतज्ञता तो अपना काम करेगी ही करेगी। तो क्या होगा जब आप मॉर्निंग में ये प्रैक्टिस करोगे, तो पूरा दिन आपका एक तो इजीली जाएगा, प्लस कोई प्रॉब्लम उस काम से रिलेटेड आने भी वाली होगी तो वो नहीं आएगी। ब्रह्मांड जो है वो काम आपका इजीली बना देगा, क्योंकि उस काम को करने से पहले ही आपने उसका लिख करके ग्रेटिट्यूड कर दिया। लिखना वही लैंग्वेज आपको बताई जाएगी कि लिखना कैसे है, कि उसका पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना है आपको, है ना, कि वो हो चुका है और वह बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। जी मैम।
जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। देखो उसको कई लोगों को जो ग्रोसरी का सामान होता है वो लाना कोई बड़ा बोरिंग काम लगता है, कौन जाए, कौन, अरे यार आज ये काम करना है। कई बार होता है ना, अरे यार आज तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अरे यार आज तो वहां की रिपोर्ट लेके आनी, अरे आज तो बिल भरने जाना है, पहले तो चलो लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, अरे आज तो मोबाइल ठीक कराने जाना है, अरे आज तो बच्चों की बुक्स लेने जानी है। ये सारे काम ऐसे होते हैं कई बार जिस जो कि हमको बोरिंग लगते हैं, है ना। तो उसी तरह रोंडा को भी जो है सुपरमार्केट जाना बड़ा बोरिंग लगता था। तो उन्होंने जब ये प्रैक्टिस की तो उन्होंने क्या लिखा शुरुआत में, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। पहले ही क्या कर दिया, आसान और सुखद यात्रा, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस लगा दिया उसके लिए, है ना। तो आपको भी उसी तरह करना है। उसके बाद ये सुपरमार्केट का जो भी काम होता था वो बड़ा इजीली हो जाता था उनका, और वो बड़ा अच्छे तरीके से होता था। और उसके बाद उनको क्या फील होता था, क्या अच्छे मैजिक्स होते थे। जी मैम। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसी ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने मॉर्निंग में उठने के बाद जब अपनी लिस्ट बनाई कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं, और जो उसने उसको काम पसंद नहीं था, उसने उसके लिए पहले ही अफर्मेशन लगाया कि सुपरमार्केट की मेरी सुखद और आसान यात्रा के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार। तो इतनी सारी चीजें उसके साथ हो गई। ये जो छोटे छोटे मैजिक्स आपको लग रहे हैं ना, यही एक दिन बड़ा क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप आपके साथ एक मैजिक होता है, जब आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आपका विश्वास और बढ़ता है, श्रद्धा और बढ़ती है, और आप उसको शेयर करते हो किसी के साथ, है ना। और आप उसको बोलते हो यार तू ये कर, कभी किसी दुखी इंसान को देखते हो, किसी के साथ ब्रेकडाउन्स हैं, तो आप उसको बोलते हो यार तू ये कर, क्योंकि देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो, प्लस उसका जो छोटा सा जो मैजिक आपके साथ हुआ वो भी आप उसको बता रहे हो। तो होगा क्या, वो मल्टीप्लाई होता है, वो मैजिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो कैलकुलेशन, जो जो मीटर है ना उसको नापने का, वो बराबर काम कर रहा है, अपना चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आप अट्रैक्ट करते जाते हो। अब रोंडा बने उसके साथ कितने मैजिक्स हुए आगे तो और भी पता चलेंगे आपको, कि उसके जो वो लोग उस पे पैसा मांगते थे वो सारा कैसे चुका दिया, उसके बाद वो इतनी सक्सेसफुल कैसे बन गई, उसकी मैजिक बुक की सबसे ज्यादा बुक्स कैसे बिकी, क्या क्या हुआ। तो ये तो वो इस बुक में वो सारी कुछ भी बता रही, प्लस ये छोटे छोटे मैजिक्स भी बता रही है आपको। ये आपकी नजर में छोटे होंगे कि सामान मिल गया, किसी ने सजेस्ट कर दिया, और ये छोटी छोटी चीजें आपको एक दिन बड़ा अट्रैक्ट करवा देंगे। तो सुबह में आपको अपनी योजनाएं लिखनी है, लिस्ट बनानी है उसी नोटबुक में जो इस नोटबुक में आप काम कर रहे हो। जी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें, और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें।
मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। आप इसको ड्यूरिंग कि आप जो भी रेडी होते हो उसका उसके दौरान, या फिर बैठ के, अगर आपके पास मॉर्निंग में, कई लोगों के पास टाइम होता है, आजकल तो 11 बजे मार्केट खुलते हैं, है ना, और बच्चे चले जाते हैं, तो फीमेल्स के पास भी टाइम होता ही है, तो आप 10 मिनट बैठ के रिलैक्स होके भी कर सकते हो, सोच लो पहले। उसके बाद सोचने के बाद आपको क्या करना है, उसके लिए पहले से ही कि मेरा ये काम अच्छे से हो गया, थैंक यू। मुझे मान लो कहीं पेमेंट देना था और आपको उससे जो है डिस्काउंट चाहिए था, तो आप पहले ही ऐसा एज्यूम कर लोगे कि मुझे डिस्काउंट मिल चुका है, उसकी मेरा अच्छे से पेमेंट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब आप ऐसी विजुअलाइजेशन करते हो, चलते फिरते काम करने के दौरान भी कर सकते हो, तो आपका, इसको बोलते हैं कि आपने पहले से ही उसके लिए अफर्मेशन लगा दी है ना, आपने पहले से ही ये दिमाग में एक्चुअली उसको इंडिकेट कर दिया कि मेरा काम बहुत इजीली हो गया है और बहुत सुखद निपट गया है, ठीक है, और उसके लिए आपने लास्ट में 3 बार थैंक यू भी बोल दिया। जी मैम। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। इसको बोलते हैं मैजिकल डे बनाना। मॉर्निंग मैजिकल बना ली, अब उसके बाद डे को भी मैजिकल बनाना। यूनिवर्स आपके काम बड़े इजीली करता जाएगा, और सोचो हर दिन आपके काम सारे होते जाएंगे तो आपको कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड निकलेगा, आपके मन से निकलेगा ना, आपका बिलीफ सिस्टम और बढ़ेगा। आप बोलोगे यार सुबह सिर्फ ये 10 मिनट की प्रैक्टिस मुझे इतना जो है दिला सकती है। अब ऐसे कई काम होते हैं, मान लो आपको शाम को या कहीं डिनर पे जाना हो, है ना, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, तो मॉर्निंग में उसके लिए एक बार तो बोल दो क्या, कि मैं रात को मेरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से डिनर पे गया हूँ और हमें बहुत अच्छी होटल मिली है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमने बहुत अच्छे से डिनर किया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर लो। कोई मीटिंग होगी, वो मीटिंग मेरी बहुत अच्छे से हो गई, मुझे अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल गया है ना, या फिर किसी से कोई फोन कॉल होगा, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि यार इसको फोन करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो उस दिन मॉर्निंग में ही सोच लो कि मैंने उसको फोन किया है और बड़े अच्छे से मेरी उससे बात हो गई, बड़ा मजा आया उससे बात करने, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सपोज कॉलेज जाना है, सपोज स्कूल का कुछ काम है बच्चों के, या खुद के स्कूल का या खुद का कॉलेज का कुछ काम है, तो मुझे ये एडमिशन बहुत अच्छे से मिल चुका है, मुझे फॉर्म मिल गया, इस टाइप से आप पहले से ही उसका अफर्मेशन लगाओगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे। पूरा दिन आपका कैसे अच्छे से गुजरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पूरे दिन में काम होते जाएंगे। उसके बाद उसी टाइम ये भी एज्यूम कर लेना कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया है, मैं मतलब बिस्तर तक जाने से पहले मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से गया है। जी। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। हाँ, अगर आप कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी प्रैक्टिस आप उसको थोड़ा सा बोल के करते हो तो सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसी सिचुएशन लगती है कि भाई नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बैठा है बेटा क्या सोचेगा पता नहीं क्या है, थोड़ी सी हेजिटेशन आ रहा है, तो मन में भी बोल सकते हो, है ना, बट कोशिश करो थोड़ा बोल के करो, ताकि मैं बोलेंगे तो कान भी सुनेंगे, थोड़ा फीलिंग और स्ट्रांग होगी। जी। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली, जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि
इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस, इसमें कुछ ऐसा लगता है कि मेरी ये टेक्निक से मैं ग्रेटिट्यूड और ज्यादा कर सकती हूँ, तो भले करो, ऐड करो। जैसे कि जो लैंग्वेज बताई जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, लेकिन आपके कुछ वर्ड्स को ऐड करने से आपको फीलिंग और ज्यादा आ जाती है, तो वो करो। अभी जैसे वो प्रेयर होती है ना, भोजन की प्रेयर होती है खाना खाने से पहले, तो आप मैजिक डस्ट कैसे भी कर सकते हो, हाथ जोड़ के कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, पर करना है। तो अभी उसमें क्या हुआ कि जब मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो, तो उसमें मेरा बेटा था उस टाइम, मतलब 2 साल हो गए शायद इस बात को पहले ही। और तो वो उसने फिर अपनी प्रेयर ही अलग ही बनाई खाना खाते टाइम। वो बोलता है ऐसे कि हे अन्न देवता, मेरे पेट में जाके मुझे सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती देना, और थैंक यू अन्न देवता, बस वो ऐसे बोल देता है। तो ठीक है ना, वो उसकी क्यूट सी प्रेयर उसको फीलिंग दे रही है। मतलब पता नहीं ऐसे बातों बातों में कैसे बन गई, मैं भी बैठी थी उसके साथ, तो ये इवन ज्यादा फीलिंग्स देती है। तो अगर आप अपनी कुछ प्रैक्टिस से अगर उसको थोड़ा सा मजेदार बना सकते हो, आपका कुछ तकिया कलाम होगा जिससे आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील होता होगा, है ना। कई लोग वाह बड़ा अच्छे से बोलते हैं, कई लोग वो बल्ले बल्ले बोलते हैं, यार मेरा एक काम हो गया, बड़ा मजा आ गया, आज तो मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी देखने जा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा प्लॉट मिल गया है घर के लिए, उसी एरिया में मिला है, और मुझे साइज बहुत अच्छी मिल गई है, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। मतलब ऐसे लगाते जाओ, फीलिंग करते जाओ, और उसके बाद अपने मन के वर्ड्स लगाते जाओ जो आपको एक्साइटेड करते हैं, जिसमें आपको फीलिंग स्ट्रांग होती है। तो आप करो, जो आपको लगाने हैं वर्ड्स वो लगाओ, बट ध्यान ये रखो कि करने असाइनमेंट सारे हैं। उसके अलावा जैसे ही आपने पूरे दिन की योजनाएं बना ली, पूरे दिन का जो प्लान है वो आपने सोच लिया, और लास्ट डे के लिए भी थैंक यू करके उसके बाद ऐसे बोलो कि आज तो मुझे बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। कभी भी जैसे किसी का फोन आता है, तो फोन उठाने से पहले कई लोग घबरा जाते हैं, यार पता नहीं क्या हुआ है, क्यों फोन किया है इसने, पता नहीं कौन सी खबर देगा। तो हम लोग अपने वाइब्रेशन वही नेगेटिव डाल देते हैं। और तो हमेशा किसी का भी फोन आया है तो उससे पहले ये जो डर वाली फीलिंग है इसको करो रिमूव, और बोलो अरे आज तो ये गुड न्यूज के लिए फोन किया है। अरे हो नहीं हो बोलने में क्या जा रहा है, कभी ये गुड न्यूज वाला काम आपका जो हो जाए तो ठीक है। तो रोंडा इसी तरह करती थी। रोंडा जो है हमेशा बोलती थी कि आज दिन के अंत में मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है, थैंक यू यूनिवर्स, आज तो मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। और वो बता रही है कि सच मानिए ऐसा ही मेरे साथ होता था, इतनी मैंने खबरें अट्रैक्ट की, इतनी गुड न्यूज मैंने अट्रैक्ट की अपने जीवन में, मुझे इतनी गुड न्यूज मिली कि ये प्रैक्टिस करने के दौरान ही मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ये प्रैक्टिस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो आप ऐसे कर सकते हो, कुछ भी एड ऑन जिससे आपको फीलिंग स्ट्रांग हो रही है वो आप कर सकते हो। जितनी शरारतें करोगे, जितना आप बच्चा बनोगे, जितना बच्चों जैसे रिएक्ट करोगे, जितने ज्यादा एक्साइटमेंट में रहोगे, खुश होगे, कोई चीज शेयर करोगे, मैजिक बुक की प्रैक्टिस के दौरान कुछ हुआ तो वो भी बताओगे, शेयरिंग करोगे, उसके बाद बड़ा खुश होके, है ना, और दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो उसके खुशी में खुश होंगे, उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये ग्रुप एनर्जी क्रिएट हो रही है, उतने यूनिवर्स आपको और मौके देगा, और भी मौके देते जाएगा देते जाएगा। जो भी असाइनमेंट कर रहे हो खुश होकर के करो, टेंशन में नहीं, और आज तो ये एक और असाइनमेंट मिल गया, आज तो इतना लिखना है इतना लिखना है, ऐसे नहीं करना है। जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। तो आज का असाइनमेंट बड़ा ही इजी है, वैसे तो सारी असाइनमेंट इस बुक में बहुत बहुत इजी है। पहला वही है, मॉर्निंग में उठो, हर एक एक चीज को जिसको भी टच करते जा रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड करते जाओ, उसका थैंक यू बोलते जाओ।
क्योंकि हर एक एक चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर ब्रश मिसिंग हो जाता है तो सोचो कैसे करोगे, ब्रश कैसे करोगे। कहीं होता है ना, कई बार मिलता नहीं, कई बार ऐसे हो जाता है तो परेशान होते हैं ना। तो एक एक चीज की बहुत वैल्यू है। तो पहले तो वो मैजिकल मॉर्निंग वाला असाइनमेंट कर लिया। उसके बाद उठाओ अपनी नोटबुक, काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखो। मैं हमेशा बोलती हूँ काउंट योर ब्लेसिंग्स में मिक्स्ड अप भी लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक चूज कर लोगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप भर भर के ग्रेटिट्यूड कर लोगे। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी प्लानिंग सोच लो कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। कई दिनों से पेंडिंग पड़े हुए काम भी सोच लो, या फिर कोई जो काम आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं वो भी सोच लो। हर दिन होता है कई बार ऐसे। और उसके घटना के बारे में आपको इस तरह सोचना है कि वो अच्छे से पूरी हो चुकी है। लास्ट में 3 बार थैंक यू करना है। और उसके बाद आपको एज्यूम करना है, ऐसा विजुलाइज करना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आदर्श ढंग से मेरा हो चुका है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा काम आदर्श ढंग से, मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो चुका है। उसके लिए आपको फीलिंग ये लानी है कि थैंक यू भगवान, ये हो चुका है मेरा काम। ठीक है। उसके बाद आपको, जब ये सारा कुछ आप प्लान कर लो, सोच लो। कई लोग इसको लिख के भी करते हैं, कई लोग इसको सोच के भी करते हैं। आप चाहो तो सोच के कर सकते हो, आप थोड़ा टाइम ज्यादा है तो आप लिख के भी कर सकते हो। उसके बाद पूरे दिन के बीतने के बाद आप ऐसे सोचोगे कि आज तो मुझे बड़ी अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। मतलब मॉर्निंग में ही आपको सोच लेना है। आप नहाते नहाते भी सोच सकते हो। आप अपने कुछ बैठे हो मेडिटेशन में या ऐसे कुछ फ्री बैठे हो, कई लोग गार्डन चले जाते हैं, कई लोग वॉक पे चले जाते हैं, कई लोग गार्डन में बैठ जाते हैं, तो भी सोच लो अपने ये सारे दिन के काम। उस टाइम को यूटिलाइज कर लो। उसके बाद आपको नाइट में मैजिक रॉक उठाना है, पूरे दिन की अच्छी घटना जो भी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है और थैंक यू बोल के सो जाना है। इस बीच आप अपनी दूसरी प्रैक्टिसेस नहीं भूलोगे। जो 3 पिक्चर्स पे हम काम कर रहे हैं, अभी काफी दिन हो गए, आप पहले सोचो कि क्या ये 3 पिक्चर्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, ये 3 लोगों से मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया है, कि थोड़ी और जरूरत है मुझे। और जरूरत है तो उसको देख देख के फील करो, उनको थैंक यू बोलो। उसको लिखते भी जाओ एज अ, मतलब होमवर्क नहीं करो ये। उसको देख के उसके पिक्चर को फील भी करो कि यार वाकई इसने मेरे लिए इतना काम किया। मतलब फीलिंग आनी चाहिए, किसी ने आप पे पैसा खर्च किया है, किसी की कोई क्वालिटी है, उसको आप बता रहे हो तो फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो क्वालिटी आप में नहीं हो। ठीक है। तो आपको वैसे फील करके और बोलना है और लिखना है। 3 पिक्चर्स वाला हो गया। फिर हमारी जो स्लिप है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो जो नोट है हमारा, वो हाथ में उठाना है। उसको हाथ में उठा के आपको फील करना है। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको टाइम टू टाइम करनी है। जो शोल्डर पे अब आपका मैनेजर जो एंजल है, उसको आप पूरे दिन में हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, है ना। पानी आप पी रहे हो तो उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। खाना आप खा रहे हो प्लस बना रहे हो तो उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। अभी किसी होटल में भी जाते हो तो भी वो खाने को ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि यू डोंट नो कि उधर किचन में किस तरीके से खाना बनाया गया है। वो हो सकता है जो कुक है वो लड़ते लड़ते खाना बना रहे हो सकता है उस कुक को बड़ी परेशानी हो कि यार मेरा जो मैनेजर है उसने मेरी सैलरी बड़ी कम कर दी है। हो सकता है ऐसा। तो आपको जो है उस खाने को जरूर ब्लेस्ड करना है और उस खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। वही प्रेयर करनी है, वही मैजिक डस्ट खाने पे भी करनी है। और जितने लोग दिख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जितनी चीजें, जितने लोग जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया आपकी लाइफ में, उन सब के ऊपर मैजिक डस्ट करनी है। जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं उन सब के कल मैं आ रही थी दिन में कहीं से, कल धूप थी बड़ी, दिन में शायद, हाँ कल की बात है, परसों की। तो दिन में जो रोड्स क्लीन हो रहे थे थोड़े से, शायद बारिश की वजह से मॉर्निंग में नहीं होगी, इतनी धूप थी कल, इतनी धूप थी। और वो दिन में उस पूरा फेस कवर करके, और आप लोग भी देखते ही होंगे, तो वो रोड्स क्लीन कर रहे थे। और अभी बारिश के टाइम पे थोड़ी गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो मैं लिटरली सोचते सोचते आ रही थी कि यार ये धूप में इतना काम कर रहे हैं और हम जो है एसी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो भी हमको वो हो रहा है। और ये देखो, तो मैजिक डस्ट तो की उनके ऊपर। तो ऐसे आपको जो भी मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। आप एक दिन उतनी देर नहीं भी सही तो 10-15 मिनट रोड पे खड़े हो जाओ धूप में, जब पीक धूप होती है, तो आपको उनके ऊपर मैजिक डस्ट करनी ही करनी है। ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने आपके जीवन में चेंजेस लाए, जिन्होंने आपको गड्ढे से उबारा, जिन्होंने आपको कोई राय दी, कोई पैसों की हेल्प की, कोई आपको उस टाइम से निकाला, कोई बिजनेस के लिए एडवाइस दी, है ना। तो उन सबका आपको ऐसे फील करना है कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, वो सामने वाली चेयर पे बैठा है, और उसका नाम लेके
और उसको ग्रेटिट्यूड थैंक यू करना है कि यार तूने मुझे उस टाइम पे पैसे दिए थे, मेरे मकान बन रहा था, तूने मेरे बेटे का एडमिशन करवाया था, तूने मेरी डिलीवरी टाइम पे तूने मेरी बड़ी सेवा की। मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके हॉस्पिटल में रुका हो। तो यार हॉस्पिटल में 8 दिन मेरे साथ रात को सोया था जब मैं एडमिट था, थैंक यू तेरा। कई ऐसे दोस्त होते हैं कि जो अपने दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या फैमिली वाले भी। तो उन सबका आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और आज का असाइनमेंट आपको करना है कल सुबह से। ठीक है, चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है? एक मैंने कुछ बोला यहाँ पे, कोई है जिसने विजन बोर्ड बनाया हो तो? कोई बोल रहा है कि अगर आप दिखा पाओ तो इतने की। हाँ, कोई बता सकते हो तो बता दो, आ जाओ। विजन बोर्ड बनाया हो तो प्लीज विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। अगर अपने जीवन में सपने जो है उसको पूरा करना चाहते हो तो विजन बोर्ड बनाओ। घर बैठ के खुद की डिजाइनिंग कर लो, एक बोर्ड ले लो, उसके ऊपर वेलवेट का पेपर या फिर गिफ्ट पेपर पेस्ट कर दो, उसके ऊपर अपने पिक्चर्स लगा दो, कुछ ड्राइंग कर लो, कुछ अच्छे अफर्मेशंस लगा लो। कोई है जो आ रहा है विजन बोर्ड दिखाने? मैम मेरा दिखाती हूँ। जी मैम, एक मिनट। एक मिनट। दिख रहा है मैम? हाँ जी, अब दिख रहा है। जी। हम्म, सबको दिखा? ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कितना अच्छा और बना सकते हो सकता है आप इससे भी अच्छा बना सकते हो, है ना? तो आप लोग अपना मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड प्लीज बनाओ। विजन बोर्ड का आप पिक्चर ले लो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो। आप विजन बोर्ड का पिक्चर एक और निकाल के अपने फ्रिज के मेन गेट पे भी लगा सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई और देखे तो, है ना? तो आप जो आपकी इच्छा क्रिएटिविटी करने की हो रही है आप कर सकते हो। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग हो तो? नहीं तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अनु मैम, थैंक यू सो मच। आप विजन बोर्ड दिखा रहे हो अपना, थैंक यू गीत मैम, थैंक यू।